तो सर ये तो अच्छी बात है, मोदी जी का काम गिना रहे हैं, लेकिन गिनवाओ उसमें दिखाओ तो किसको मकान मिला, किसको। इतने बड़े बड़े हाईवे देखो, इधर दिखा दो, इधर कैमरा दिखा दो, इतने बड़े बड़े हाईवे और इतने बड़े चौड़े रोड और गलियां और बिजली पानी, और ये क्या है, विकास ही तो है और क्या है। हो रहा है काम आपके इलाके में? सर बिजली पानी तो देखो, ये तो पहले से नहीं होते आ रहे थे, पहले से नहीं मिलते आ रहे थे, ये अब नहीं मिले हैं क्या? आपका मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेन मुद्दा बेरोजगारी और वो ये महंगाई और क्या है। परिवार का पिता अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर 1.5-2 लाख रुपए का कोर्स कराता है और फिर उसे प्राइवेट जॉब मिले 10-12 हज़ार रुपए की, क्या करते हैं? नहीं 10-12 हज़ार की क्यों, आजकल 15,000 से 18,000 से चालू है। चल जाएगा घर? अजी महंगाई में चले, जैसा बच्चा पढ़ा लिखा है जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतना ज़्यादा तरक्की करेगा, पढ़े लिखे तो है नहीं, हम चाहे नौकरी मिल जाए ऐसा तो नहीं है। पढ़े लिखे जो युवा है संसद पर प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई जो नकल करके पास हुए हैं उन्हें नौकरी नहीं है, ना पहले थी ना अब है, और जो अपनी मेहनत से पास हुए हैं ना, जिन्होंने मेहनत की है पढ़ाई में, वो आज भी सुपरस्टार हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। बताओ जी क्या कहना चाहेंगे? ये तो कह रहे हैं कि काफ़ी रोजगार मिल रहा है। बहुत सर इनकी नज़रों में मिल रहा होगा, इनके बच्चों को मिल रहा होगा, इनके घर परिवार में जो रिश्तेदारों को मिल रहा होगा, सब शिक्षित होंगे भाई, और तो बाकी सामान पढ़ी है और तो पढ़े लिखे है नहीं। प्रत्यक्ष परिणाम की जरूरत नहीं होती, उसको कुछ दिखाओगे तो बताओगे तो कि हमने ये काम करा है। तो फिर अब की बार मन बनाया है, क्योंकि 2 बिहारी मैदान में है, कन्हैया कुमार जी है, युवा नेता है, तो अब की बार लोग जो जनता के साथ हैं, सब मिलकर जो करेंगे वो सभी के साथ रहेंगे। अच्छा, तो किसका, जनता का क्या मन है अब की बार? जनता ये भी तो पता लगे। जनता का मन तो देखो जी यही है कि अब नया आना चाहिए कोई। अच्छा, नया चेहरा आना चाहिए, कोई भी आए। अच्छा, तो नए में तो अब की बार कन्हैया जी, तो कन्हैया जी आ सकते हैं, युवा नेता है और सुलझे हुए व्यक्ति है, तो कन्हैया जी आएंगे। तो अच्छा, तो अब की बार मन पक्का बना लिया आपने कि अब की बार बीजेपी बाय बाय तो होनी है जी। अच्छा भाई एक चीज़ बताओ, किसी चीज़ में भी आपको हम दिखाओ ना, उसको कहीं मैं चल रहा हूँ, मेरे सामने खाली हूँ, मैं भी बेरोजगार हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब में कुछ भी नहीं होता, बच्चा कुछ नहीं होता, उसमें भी उतना वो हो रहा है। ये तो है कि रोजगार तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है जी, बहुत ज़बरदस्त। अब फिर इस चीज़ को नियम तो बनाओ, जब तुम और बहुत बड़ी कैसे कानून बना रहे हो, इन चीज़ों को प्राइवेट वालों को तो कुछ कानून बनाओ। आम आदमी को यही तो चाहिए कि मैं रोजी रोटी में अच्छी मिलती रहे। मैं बिल्कुल हमें विदेश थोड़ी घूम कर आना, जो हमारे इतना हमारे द्वारा इतना पैसा आएगा जो हम विदेश चले जाएंगे, अपना वीज़ा बनवा के अपनी दिखाएंगे जाके वहाँ। ये तो विश्व स्तर पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो ठीक है, पर इतना भी ठीक नहीं है कि जो हमारे लोगों को यहाँ का गला घोट दिया। युवा जो बेरोजगारी है बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं, क्योंकि बेरोजगारी भी है, प्लस उसके प्रति महंगाई इतनी ज़बरदस्त है। गरीब आदमी 80 रुपये किलो में अरहर की दाल में खुद खरीद के लेकर आया था, मतलब 10 साल पहले की बात है। 10 साल में नहीं, इनके शासनकाल में भी आई थी ये, और अब जो 180 रुपये किलो खुद दाल हो रही है अरहर की, बताओ क्या कर रहा है। बाबू जी आप क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चयन किया जाएगा, तो अब की बार क्या मन है, क्या विचार है, किस मुद्दे पर वोट डलेगी? मुद्दा तो साफ साफ है, विकास पर पड़ेगा, और विकास जिसने किया है वो साफ साफ दिख रहा है, जो भारत का बदलाव हुआ है एक तरह से। अच्छा, आप कह रहे विकास हुआ है? विकास हुआ, ज़बरदस्त विकास हुआ, ऐसा तो पूरे वर्ल्ड में दिख रहा है। हमारे देश की छवि कहाँ जा रही है, पूरे वर्ल्ड में दिख रहा है। अपने देश की तो बात छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में दिख रहा है। ये जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, युवा तो बहुत परेशान है। युवा तो परेशान होता है और होता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं, सब काम चलता है। जो बेरोजगारी का मुद्दा तो काफी बड़ा है, ऐसा कोई नहीं है मुद्दा। जब आदमी सक्षम नहीं होगा तब देखिए, पहले पैसा को तबाह था इंसान, आज के टाइम पे सब पे बाइक है, सब पे मोबाइल है, 20, 25, 30, 40 हज़ार का, 50 हज़ार का। पहले नसीब नहीं हुआ करती थी साइकिल, आज सब पे बाइक और कार हैं, सब पे मकान है, और नहीं है मकान उसको मोदी जी दे ही रहे हैं। मकान आवास योजना, भाई साहब बहुत से तो लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं मिला है हमें। नहीं, क्या देखो, विरोधी तो विरोध करते ही है, उनका काम यही है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? ये तो मोदी जी के बहुत काम गिना रहे हैं, बोलिए। तो सर ये तो अच्छी बात है, मोदी जी का काम गिना रहे हैं, लेकिन गिनवाओ उसमें दिखाओ तो किसको मकान मिला, किसको। इतने बड़े बड़े हाईवे देखो, इधर दिखा दो, इधर कैमरा दिखा दो, इतने बड़े बड़े हाईवे और इतने बड़े चौड़े रोड और गलियां और बिजली पानी, और ये क्या है, विकास ही तो है और क्या है। हो रहा है काम आपके इलाके में? सर बिजली पानी तो देखो, ये तो पहले से नहीं होते आ रहे थे, पहले से नहीं मिलते आ रहे थे, ये अब नहीं मिले हैं क्या? आपका मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेन मुद्दा तो बेरोजगारी और वो ये महंगाई और क्या है। बेरोजगारी पर बात बताइए। बेरोजगारी पर जो बाहर से जो काम आ रहे हैं, जो मोदी सरकार काम दे रही है, प्राइवेट दे रही है और बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, उसमें भी तो जनता का फ़ायदा ही है ना, वो भी तो फ़ायदा ही है।
लिमिटेड फर्में चल रही हैं, लिमिटेड फर्मों में काम दिया जा रहा है। अब आप ये कहें कि एकदम जो सरकारी काम, जो सरकारी नौकरियां लगें, जिसमें सरकारी नौकरियों में बंदा चला जाता है, उसके बाद काम तो करता नहीं है। प्राइवेट में तो अंकुश होता है, काम करना पड़ता है, सरकारी में कोई काम नहीं करता था। पहले क्या होता था, हर जगह रिश्वत, हर जगह रिश्वत। आज के टाइम में रिश्वत नहीं है, अब निश्चिंत है आदमी। और नहीं, पहले तो डर ये लगता था ऑफिस में जाएंगे रिश्वत देनी पड़ेगी, और रिश्वत नहीं होती तो उसका काम नहीं होता था, और जिस पर रिश्वत देने के लिए दाम होता था उसका काम होता था। नहीं, आप ऐसा नहीं है। पर ये है, आप ये बताइए कि एक परिवार का पिता अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर 1.5-2 लाख रुपए का कोर्स कराता है, और फिर उसे प्राइवेट जॉब मिले 10-12 हज़ार रुपए की, क्या घर चलाएगा? नहीं, 10-12 हज़ार की क्यों, आजकल 15,000 से 18,000 से चालू है। चल जाएगा घर? अजी महंगाई में चले, जैसा बच्चा पढ़ा लिखा है, जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतना ज़्यादा तरक्की करेगा। पढ़े लिखे तो है नहीं, हम चाहें नौकरी मिल जाए ऐसा तो नहीं है। पढ़े लिखे जो युवा है संसद पर प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई जो नकल करके पास हुए हैं उन्हें नौकरी नहीं है, ना पहले थी ना अब है। और जो अपनी मेहनत से पास हुए हैं ना, जिन्होंने मेहनत की है पढ़ाई में, वो आज भी सुपरस्टार हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। अच्छा, बताओ जी क्या कहना चाहेंगे? ये तो कह रहे हैं कि काफ़ी रोजगार मिल रहा है। बहुत सर, इनकी नज़रों में मिल रहा होगा, इनके बच्चों को मिल रहा होगा, इनके घर परिवार में जो रिश्तेदारों को मिल रहा होगा, सब शिक्षित होंगे भाई, और तो बाकी सब अनपढ़ ही हैं, और तो पढ़े लिखे। पर हमारे भाई साहब तो बताओ ना, आप एक चीज़ बताओ, ठीक है, ये कह रहे हैं भाई साहब रोजगार है दिया, मुझे प्राइवेट रोजगार भी है, तो क्या प्राइवेट में 15,000 में गुजारा कर लेगा क्या? ये जो कम शिक्षित लोग है, कम पढ़ा लिखा बच्चा है, उसको अगर 15,000 रुपये अगर नौकरी दे दी जाए तो उसमें रोजगार में गुजारा हो जाएगा? कहते हैं महंगाई में आज के दौर में संभव है क्या? बताओ जी, संभव कैसे होगा? देखिए, ऐसा है, 15,000 की नौकरी आप ये देख लीजिए कि पहले देश की जीडीपी क्या थी और आज क्या है, उससे ही पता चल जाएगा। ज़्यादा बात क्या करनी। आम आदमी जो है ना, इतना गहराई से नहीं सोचता। अब युवा तो अपने रोजगार की बात करेगा, उसको अपने कार्य क्या। देखिए, जो युवा हो या कोई भी हो, जो मेहनत करेगा वो हमेशा सुखी रहेगा। जो मेहनत नहीं करना चाहेगा, घर बैठ के नौकरी नहीं, बाहर निकलेगा, स्ट्रगल करेगा, मेहनत करेगा तो जरूर मिलेगा, काम होता है। तो गठबंधन तो अब की बार बड़ा हावी है बीजेपी पर। देखो, जंगल में शेर होता है ना, अच्छा। उसे यदि भेड़िए चारों तरफ से घेर लें तो शेर ही होता है। अच्छा। एक दहाड़ में सब दाएं बाएं भाग जाएंगे। अच्छा। हाँ। ये तो बहुत दावे कर रही हैं। देखो, दावे तो बीजेपी करती हुई आई, करती रहेगी। अच्छा। करते हुए आई है, और मैं बताऊँ अपने दावों पे खरी नहीं उतरी, वो नहीं उतरी खरी। बताओ कौन सा दावा उसने पूरा करा, हमें ये बता दो। मैं तो कई बार कह चुका इस बात को। कोई ऐसा दावा हमें बताओ तो सही कि उस दावे पर बीजेपी खरी उतरी है, वो चीज़ उसने पूरा करा। रोजगार के मामले में जीरो, रोजगार के मामले में भी जीरो, विकास कार्य में भी जीरो। रोजगार के मामले में से कितने नंबर? 10 में। विकास कार्य नहीं, रोजगार के मामले में आप 8 तो मान ही लीजिए, 10 में से 10 नहीं तो 8 कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते हैं, बताओ जी। इनके जैसों के लिए है ना। अब ये मान लीजिए इनको नहीं मिला। नहीं, हमें तो देखो, हमारी एज भी नहीं रही मिलने की। अब तो हमारी एज भी नहीं, हम तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट ही देखिए, मिलेगी। ये श्रृंखला से जुड़ी हुई बातें हैं। आपके फ्यूचर के जो बच्चे हैं आप उनके मुद्दे की बात कर रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल। अब ये नहीं है कि हमारी उम्र नहीं है तो सब कुछ नहीं, हम तो इस भाषा की बात कर। देखिए, बच्चों का रोजगार की बात सुनिए, रोजगार लेने की तो बात छोड़िए, रोजगार देने वाली बात कीजिए। आज के टाइम में युवाओं को मोदी सरकार रोजगार देने लायक बना रही है। रोजगार मांगने के लिए नहीं, रोजगार देने के लिए बना रही है। ऐसा बना रही है, ऐसा भारत विकसित हो रहा है। रोजगार दे रहा है आज के टाइम में युवा। लेने की तो बात छोड़ो, देने वाला बन रहा है जी। रोजगार तो खत्म ही कर दिया, जब निजीकरण में बोलने लगे, प्राइवेट हो रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट निजीकरण में जा रहे हैं जी। जो एक बात बताओ, जो सरकार है वो सरकार अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं निभा पा रही। वो नहीं कहती कि भाई हमें, जब तुम सारे प्राइवेट ज़्यादा डिपार्टमेंटों को प्राइवेट में दे दोगे तो फिर रोजगार कहाँ रह जाएगा? तो बताओ मुझे, रोजगार है फिर तो प्राइवेट रह गए। प्राइवेट में आपको जो भी ठेकेदार होंगे, जो भी उनके मालिकाना होंगे, सबको अपने मनमानी करने का मौका मिलता है। अगर मनमानी वो करते हैं तो जो आदमी उसके खिलाफ बोलेगा, कहेगा मुझे 15,000 रुपये कम है दिए, तो उनको तुरंत अपने कदमों पर नहीं कर पाएगा। पहले सरकारी योजना में थे, क्या थे? बिजली, पानी और आपका टेलीफोन सरकार में थे, तो क्या इनकी हालत थी। आजकल प्राइवेट हैं तो धड़ल्ले से भाग रही है दुनिया तेज़ी से, और पहले सरकारी थी तो कोई काम करके ही राजी नहीं, सरकार हटा नहीं सकती, और कोई उनके ऊपर अंकुश नहीं था सरकार। आज के टाइम में प्राइवेट है तो सब काम कर रहे हैं धड़ल्ले। प्राइवेट है तो फिर उसका वेतन भी तो ठीक ठाक होना चाहिए। वेतन ठीक है, 18,000 से। अब भैया जैसी पढ़ाई वैसे ही तो वेतन मिले। बीटेक करे हुए बच्चे, वो बीटेक नकल वाले होते हैं, मतलब वो नकल वाले, वो फर्जी डिग्री। कहीं तो आप इस बात को मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप तो फर्जी डिग्री
अच्छा ये गिना रहे हो, सरकार में कुछ तो कमियां होंगी कोई- बेरोजगार के मुद्दे पर। देखो जी, ये हमारी भाई तरफ- साहब खड़े हैं। वो भाई साहब खड़े हैं, देश इनका- विदेश में हर जगह कहाँ मोदी का डंका है, क्यों? अच्छे हैं, उनके काम अच्छे हैं, उनकी छवि अच्छी है, काम कर रहे हैं, दुनिया को दिख रहा जी है ना। तो ऐसा है, विपक्ष का काम है कमियों को निकालना, कमियां ढूंढना, और क्या। तो अब की बार अगर और ये सरकार अच्छी बात है, कमियां ढूंढ रहे हैं, जो कमियां ये ढूंढ रहे हैं निकाल रहे हैं, उन पर और ध्यान दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी का कोई मैनिफेस्टो में तो अब की बार जो बेरोजगार के ऊपर मुद्दे पर तो बात ही नहीं हुई। अब की बार ये है, वो इतने परेशान हैं, हर आए दिन संसद पर प्रोटेस्ट की जाती है, लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। किस लिए? क्योंकि हमें रोजगार चाहिए, क्योंकि जीवन चक्र के लिए रोजगार सबसे बड़ा बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है, मानते हैं आपकी अब बात। 2 लाख रुपए का कोर्स करके, कोई 3 लाख रुपए का कोर्स करके वो 12,000 रुपए की नौकरी करता है। तो सर ये बताइए, क्या सरकार उन पर ध्यान दे रही है? सरकार ने कह दिया पकौड़े तलना भी रोजगार है। नहीं नहीं, अब ये बताओ, ये तो प्रधानमंत्री जैसे ऐसे जो बयान है, ये तो ठीक नहीं लगता ना। आप इस पर भी तो ध्यान दो, बताइए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। चलो ठीक है, आपकी राय थी, आपकी भी राय थी। और कैसी लगी आपको बातचीत? हमने आम जनता से आपकी जो राय है उनकी आप तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है।